देखो राम, दशरथ ने राम का हाथ थामकर उन्हें अपने साथ पलंग पर बैठाया और बोले, राजा के रूप में, पिता के रूप में तथा पुत्र और शिष्य के रूप में मेरे जो कर्तव्य थे वे मैंने सत्य निष्ठा के साथ पूरे किए हैं। धर्म और शास्त्रों के अनुसार मनुष्य पर जो ऋण होता है उनसे भी मैं कर्तव्य पालन के द्वारा ऋण हो चुका हूँ। अब इस बुढ़ापे में मेरी अंतिम कर्तव्य बचा है कि तुम्हें यह राज्य सौंपकर श्री नारायण के चरणों में पड़ा रहूं। अतः मैं जो भी तुम्हें आज्ञाएं दूं तुम उनका पालन करना। पिताजी, आपकी प्रत्येक इच्छा में मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है। आज्ञाएं तो वहां दी जाती हैं जहां इच्छा पूर्ति में संदेह हुआ करते हैं। राम के स्वर में पिता के प्रति प्रेम प्रकट हो रहा था। किंतु मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आप स्वयं को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। कृपया इसका कारण बताइए। राम दशरथ के स्वर के साथ साथ उनकी शरीर की मंद मंद कांप रहा था। आजकल मुझे बहुत अशुभ और भयानक सौपन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे दिन में भी विस्फोट करती उल्काएं आकाश से सीधे मेरे वक्ष पर गिर रही हों। ज्योतिषों का कहना कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु ग्रहों ने भयंकरतम रूप से आक्रांत कर रखा है। ऐसे अशुभ और मंगलकारी लक्षणों वाला राजा प्राय घोर विपत्ति में पड़ जाता है, अतः यह मृत्यु को प्राप्त होता है। आपको मृत्यु का भय है क्या? राम ने कुछ चकित होकर पूछा। दशरथ ने इस अनपेक्षित प्रश्न की आशा न की थी। वे अपनी विस्फारित आंखों से राम को देखते रहे और बोले, राम क्षत्रिय मृत्यु से नहीं डरता, किंतु पिताजी वह पराय युद्ध भूमि के भाव दशा में होता है। उस समय वह आवेश में होता है कि आवेश में मनुष्य भयमुक्त होता है। राम का स्वर सहज था। मृत्यु से भयभीत होना सभी प्राणियों में प्रकृतिजन्य है, किंतु मैं जानता हूँ कि आपको मृत्यु का भय नहीं है, आपको हृदय की अनिष्ट की चिंता है। हाँ राम, दशरथ ने एक गहरी सांस ली। वे संतुष्ट थे कि राम उनके भय को मुमर समझ रहा है। वे बोले, राम, किसी भी उपस्थिति में तुम्हारा युवराज अभिषेक टलना नहीं चाहिए। जैसे भी हो, कल चंद्रमा के पुण्य नक्षत्र में प्रवेश करते ही तुम अपना अभिषेक करवा लो। किंतु मनुष्य की बुद्धि बड़ी चंचल होती है, कहीं ऐसा न हो कि मेरे चित्त पर मोह की काली घटाएं छा जाए और कुछ अघटनीय घट जाए। संभवतः आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपके निर्णय में परिवर्तन हो जाए तो भी इसमें चिंता का विषय नहीं है। आप राजा हैं, निर्णय परिवर्तन करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है आपको। राम ने दशरथ को की आशंका का तर्क दिया। नहीं राम, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम समझ नहीं सकते हो। दशरथ जैसे खिंच कर बोले, तुम केवल मेरी बातें सुनो और उन्हें समझने का प्रयास करो। समझने के प्रयास में यदि मेरे प्रश्न आपको असुविधाजनक लग रहे हैं तो ठीक है, मैं प्रश्न नहीं करूंगा। नहीं राम, यह बात नहीं है। दशरथ को लगा कि वे कुछ अधिक ही व्यग्र होते जा रहे हैं। उन्होंने समय को राम सामान्य दिखाने का प्रयास करते हुए प्राय शुभ कार्यों में विघ्न की संभावना रहती है, इसलिए तुम अपने सुहृदय से रहित होकर इस समय से कल प्रातः तक समय पूर्वक सीता के साथ उपवास करो। जब तक भरत अपने मामा के यहाँ है तब तक तुम्हारा अभिषेक हो जाना चाहिए। भरत राम का मुंह आश्चर्य से खुला और नेत्र विस्मित होकर दशरथ को अपलक देखने लगे। जब समुद्र ने उन्हें पीछे पीछे लेने आए थे तो राम ने सोचा था कि ऐसा क्या घट गया होगा कि समुद्र को उन्हें लेने महाराज ने तत्काल भेजा, और तब तक महाराज आनंदित ही थे। सत्य की ही महाराज की दशा बहुत चिंताजनक है। वे अंतर्गल बातों पर विचार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी जिह्वा जो शब्द बोल रही है उनके अर्थ उनका मस्तिष्क ग्रहण नहीं कर पा रहा है। वायु विकार अथवा किसी अन्य शारीरिक दोष के कारण महाराज अपनी विचार शक्ति खोते जा रहे हैं। राम ने जैसे दशरथ को चेताया, पिताजी, अभी आपने कहा कि मैं सीता के साथ अपने आत्म जनों की सुरक्षा में रहूं, और दूसरी और आप कह रहे हैं कि जब तक व्रत नहीं आ जाता तब तक मैं अपना अभिषेक करवा लूं।
भरत मेरा भाई है, मेरा प्रिय सुहृदय है, सुहृदय है, मेरा आत्मीय है, और आपका कथन यह उसे मेरा शत्रु घोषित कर रहा है। यदि मेरे मन की बात सुने तो मुझे इस सुंदर शुभ अवसर पर व्रत का अभाव अनुभव हो रहा है, किंतु आपके आदेश के सम्मुख मेरा अन्य कोई कर्तव्य नहीं है रह जाता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राम की भरत तुम्हारा आदर करता है, तुमसे प्यार प्रेम करता है, तुम्हारा भगत है। वह परम धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय है, किंतु अनेक बार अनेक कारणों से प्रभावित होकर महान आत्माओं का चित्त भी राग द्वेष के कारण मोहित हो जाता है। दशरथ ने दार्शनिक मत प्रकट किया। तब तो आपको लक्ष्मण की उपस्थिति और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति लक्ष्मण की उपस्थिति और लक्ष्मण शत्रुघ्न की अनुपस्थिति पर भी विचार करना चाहिए। आपने यह आरोप से भी अधिक मैं इसे लांछन कहूंगा, केवल भरत पर ही क्यों लगाया। राम ने जैसे दशरथ को घेर लिया। ओ राम! दशरथ ने समय को फंसा हुआ अनुभव कर अपना माथा ठोका और सोचने लगे, यह राम तर्क में इतना निष्णात है कि इसे पराजित करना संभव नहीं है। राम के विषय में यह सत्य है कि प्रचारित है कि धर्म के पक्ष में, न्याय के पक्ष में गुरु बृहस्पति के समान तर्क कुशल है। अतः इधर उधर की बातों में राम को उलझाने के प्रयत्न में वे स्वयं उलझ जाएंगे। वैसे वे उलझ जाएंगे। वे बोले, राम, जब मनुष्य का चित्त व्याकुल होता है तो वह बहुत ही विचित्र बातें करने लगता है। उस समय वह अपने अचेत में सोए हुए दुस्वप्नों की चर्चा करने लगता है। राम, मैंने तुम्हें राज्याभिषेक और प्रतिपालन के संबंध में जो आज्ञाएं दी हैं उनका सावधानी से पालन करना। अब तुम जाओ, राम समुद्र पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम ने दशरथ को प्रणाम किया। राम की आंखों में, क्या पिताजी, आप कुछ छिपा रहे हैं और मुझे इसलिए जाने का आदेश दे रहे हैं जिससे मैं आपके मनोभाव को प्रकट न करवा लूं। दशरथ की आंखों में राम की आंखों की सवर सुना और जेब गई। राम मुड़ गए। बाहर बैठक में समुद्र उनकी प्रतीक्षा में रख चला। इतने समय न समुद्र ने राम से दशरथ से हुई बातचीत के विषय में पूछा, न दशरथ की दशा के विषय में और न उनकी गंभीर मुद्रा के बारे में। समुद्र जी, महाराज भरत को मेरे शत्रु के रूप में क्यों देख रहे हैं? क्या इस संबंध में आप मुझे कुछ बताने की स्थिति में हैं? राम ने मौन भंग किया। समुद्र ने राम की बात सुनी और चुप रहे हुए कुछ सोचते हुए अपनी अंगूठी को घुमाते रहे। यदि आप इस तथ्य को गोपनीय रखना चाहते हैं तो मैं आपसे आग्रह नहीं करूंगा, क्योंकि राजा की आज्ञा के बिना गोपनीयता भंग करना उचित नहीं है। राम समुद्र धीरे से बोले, इस संबंध में मैं अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूँ। बहुत सी बातें हैं जो इस ओर सोचने पर विवश कर रही हैं। अभी मैं सर्व स्थितियों का विश्लेषण कर रहा हूँ। परिस्थितियां अकस्मात बदली हैं। अरसने से महाराज विषाद में, आशंका और चिंता में प्रवेश कर गए हैं। अभी तुम अपनी इंद्रियों को वश में रखकर वह सब करो जो महाराज ने तुमसे कहा है। सावधानी पूर्वक यह रात बिताओ। राम ने समुद्र की ओर देखा। इंद्रियों को वश में रखकर तथा सुरक्षा व्यवस्था में रात बिताने वाली बात समुद्र को कैसे ज्ञात? क्या महाराज समुद्र ने यह सब चर्चा कर चुके हैं? हो सकता है उन्होंने समुद्र के मध्य से यह सब मुझे कहलवाना चाहा और फिर अपना यह विचार त्याग कर स्वयं मुझे आज्ञा देना उचित समझा। राम रह कर समुद्र की ओर देख रहे थे और उनका मौन ये कह रहा था कि समुद्र जी, आप कुछ गोपनीय जानते हैं तो उसे गोपन ही रखे रहें। राम के जाते ही दशरथ ने चैन की सांस ली। वे अपनी दशा उस अपराधी किसी अनुभव से कर रहे थे जो किसी रक्षा अधिकारी की दृष्टि में आ गया हो और भाग्यवश वह अधिकारी उसे निर्दोष जानकर छोड़ गया हो। उन्होंने जल पिया और पलंग पर अपने सिर को गिरा दिया।
उनका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उन्होंने अपने माथे पर कुछ मुक्के मारे और लगा जैसे पूरा सिर पत्थर हो गया है। वे मन ही मन पछता रहे थे कि उनके मुंह से यह क्या क्यों निकला कि जब तक भरत अयोध्या में नहीं है तब तक राम का अभिषेक हो जाए। दशरथ को अपने राम पर क्रोध आ रहा था कि क्यों वे इतना सा भी संयम नहीं रख पाए। यदि सीधे कैकेयी के पास चला गया और कैकेयी ने उससे यह जिज्ञासा कर दी कि पिताजी भरत के संबंध में ऐसा क्यों कह रहे थे। यह विचार आते ही दशरथ को प्राण जैसे सूख गए। प्राणों ने कंठ को सुखा दिया और दशरथ ने अनेक पात्र जल के पिए। दशरथ ने फिर अपने माथे पर मुक्के मारने आरंभ किए। क्यों क्यों मेरे मुंह से भरत का नाम निकला, क्या मैं चुप नहीं रह सकता था। दशरथ माथे पर मुक्के मारने से क्या होगा, अपना सिर भी बीच पे दे मारो। दशरथ के हृदय पर का यह सवर आशा राम को तो तब से इंद्रियों को बस में रखने का आदेश दे रहे हो और अपनी इंद्रियों को देखो विकसित अशोक के समान तुम्हारे शरीर रूपी रथ को दुर्गति कर रही हैं। दशरथ ने अपने दांत पीसे। जब भी वे जलते हैं तो यह सवर उनके जले पर नमक छिड़कने आ जाता है। ओम।